सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जैसे जैसे 2027 नज़दीक आता जा रहा है, जो राजनीति है वो चमकती दिखाई दे रही है। हर पार्टी अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही है। अगर बात की जाए राजनीति की, तो आखिर जो राजनीति किसके लिए की जाती है? जो समाज दबा हो, जो समाज कुचला हो, जिसको हक अधिकारों से वंचित किया गया हो, उस राजनीति को समाज के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन आज जो है राजनीति वो गंदी देखी जा रही है। केवल स्वार्थ की राजनीति, जिसमें वो अपना स्वार्थ देखते हैं। चाहे नेताओं की बात की जाए या सामाजिक कार्यकर्ताओं की। आजकल देखा जा रहा है बीएसपी के कैडर जगह जगह चलाए जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, जो कि 2027 में वापसी का अपना दावा कर चुकी है, बहुजन समाज पार्टी वो अपने दावे के साथ जगह जगह अपने कैडर चला रही है। लोगों तक अपना जो मिशन है वो पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और किस तरीके से लोग जो है उसके मिशन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी देखा जा रहा है। कुछ लोग टूटते भी हैं, कुछ लोग जुड़ते भी हैं, ये देखा जाता है। हमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी की क्या पहचान? बहुजन समाज पार्टी की क्या पहचान? वक्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो। इस देश में कांग्रेस और भाजपा सपा बहुत सारी पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इस देश में जो दबा कुचला समाज है हमारा बहुजन समाज, उस पे भी अत्याचार होते आए। मुस्लिम समाज, उस पे भी अत्याचार होते आए। बहुजन समाज पे डायरेक्ट अत्याचार हुए, मुस्लिम समाज पे इनडायरेक्ट अत्याचार हुए। अब दोनों पीटे, पर आज भी पीट रहे हैं। गलती किसकी है? गलती पीटने वालों की नहीं है, गलती है जो खड़ा होगा मैं उसको ले लूंगा। क्योंकि पीटने वाले हैं केवल 15%। कितने परसेंट है? और पिटने वाले कितने परसेंट है? 85 में से भी 40% तो वो हैं कि जिनकी वोटों से सरकार बनती है। अब बताइए, मेरे हाथ में, सीधे हाथ में इस माला में 20 फूल है, 20, और एक में मैं ले लूं 7 फूल, या एक में 20 माला, एक में 7 माला, कितनी होगी? कितनी होगी? 20 27। और एक में यदि हमने 20 माला ले ली और दूसरे में भी 20 माला ले ली, तो कितनी होगी? 27 ज्यादा है, 40 ज्यादा है। तो सरकार बनाने के लिए 20% वोट मुसलमानों का है। कितना है? 20%। 20% बहुजन समाज पार्टी का है। कितना हो गया? 40% वोट जिस दिन एक साथ हो जाएगा। किसी की माई के लाल में हिम्मत नहीं, सरकार बना दे उसी दिन का मुंह उनके घर की तरफ उल्टा हो जाएगा। लेकिन गलती हम कहाँ करते हैं? 20% मुस्लिम समाज वोट देने बार ये नहीं सोचता कि जो समाजवादी पार्टी है उसका केवल 7% वोट है। यादव परसेंट कितना है? और उस यादव परसेंट 7% में भी आधा वोट उनका, आधा परिवार बीजेपी से खड़ा हुआ होता है और आधा वैसे चला जाता है। उनके पास 2-3% अपना वोट रह जाता है। तो आज बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी का वोट मुस्लिम समाज को अपने गले लगाने के तैयार खड़ा है। ये सारा बहुजन समाज आज मुस्लिम समाज को आज अपने गले मिलाने के लिए आया है। आज साथियों, आप लोग इस बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलिए और अपना 20% वोट इस बहुजन समाज पार्टी के 20% से मिलाकर 40% वोट जिस दिन एक साथ हो जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में बहुजन समाज का राज होगा। किसी के मायदान में ताकत नहीं होगी कि हमारी तरफ से कोई उम्मीद उठा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आने वाले टाइम में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं ये निवेदन करूंगा कि आप ये बस मेरी बात पे मत ना, अपने घर में जाके हिसाब लगा लेना कि हमें 7% के साथ जाकर देखना है या 20% के साथ जाकर देखना है। क्योंकि 7% के साथ में 99% वोट देकर देख लिया, कुछ नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी का जो 2027 का टारगेट है, वो टारगेट सत्ता में वापसी का है। सत्ता में वापसी की बात की जाए तो लगभग
15 साल से अधिक का समय बीत गया और जो बीएसपी है वो सत्ता से बाहर बैठी। अब जो समय आ रहा है तो उस समय को देखते हुए जो 2027 में इलेक्शन होने वाले हैं, बीएसपी ने पुनः वापसी का मन बना लिया। लोगों के दिल में अभी तक जो ऐसी जगह बन गई थी कि बीएसपी काम नहीं कर रही, बीएसपी के लोग वो मिशन को भूल गए। तो साहब कांसीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में एक बड़ा रैला देखा गया था और उस के माध्यम से लोगों के बीच में संदेश दिया गया कि बीएसपी पुनः सत्ता में वापसी करने की कोशिश में है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब तक क्यों दबाया गया, ये सवाल उठते हैं। जब हमारा समाज एक बहका दिया जाएगा, समाज को बहका कर उस जगह लाकर खड़ा कर दिया जाएगा जहां उसको लालच भरे वादे दे दिए जाएं, उसको 15 लाख उसके खाते में देने का वादा किया गया और 2014 से जो बीजेपी सत्ता में आकर बैठ गई और वो आज सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं, लोगों को भ्रमित करने वाले वादे भी कर रही है, उनको लाइन में भी लगा रही है, उनके हक अधिकार की बात भी नहीं कर रही और उसके बाद भी वो सत्ता में आ जाती है। कुछ तो इसका असर देखा जा रहा है जनता के बीच में, क्योंकि जनता हमारी भोली वाली है और वो हक अधिकार की बात करने वाले व्यक्ति के साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन उसकी सोच जो है उस टाइप की हो गई है जो कि सोचना नहीं चाहती। कुछ आज के समय जो मशीनीकरण है उसका असर देखा जाता है, किस तरीके से मशीनों का उपयोग करके सरकार बना ली जाती है, किस तरीके से तंत्र और यंत्र का इस्तेमाल करके जो शासन में सरकार आज राज कर रही है और पूरे ही भारत में देखा जाए तो लोग दुखी हैं। वो कुछ परसेंट लोग तो बीजेपी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर आबादी बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा जो काम किए गए वो विरोधी काम किए गए, जनता के वादे जो किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए और जनता को किसी तरीके का ना तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का लाभ मिला। साथियों, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई सत्ता में आ रहा है तो एक सोचने की बात बनती है। साथियों, आप लोगों की क्या राय बनती है? क्या कोई व्यक्ति जो कि वादे करता है पूरे नहीं करता, तो क्या लोगों को उसको वोट करना चाहिए? आज जो जाति और धर्म की राजनीति जो चल रही है, उस जाति और धर्म की राजनीति से किस तरीके से मुक्ति दिलाई जा सकती है, ये तो आप लोगों को सोचना होगा, क्योंकि आपके और आपके बच्चों के भविष्य की बात है। आप लोगों की क्या राय बनती है हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। यदि आप लोग सहमत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।